बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना गाड़ी के हवाले से, वो है ये सेंटर कंसोल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये चीज़। असल में वो जो पिछला प्रोजेक्ट था ना हमारा, उसका ग्लव बॉक्स के कवर का, उसने इतना को मुझे ख्वार किया है ना कि यकीन माने मैं बेजार ही हो गया हूँ इसको आगे जो है ना प्रोसीड करने के हवाले से। उसकी रीज़न ये है कि वो प्रोजेक्ट जो था ना वो बहुत बड़ी टेंशन था। एक तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर बैठा था कि मैं उसको रिपेयर कर रहा हूँ, ऊपर से वो आगे से रिपेयर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे कोई 6-7 दफ़ा उसको अटेम्प्ट करना पड़ा उसको रिपेयर करना। खैर हो गया, जैसा भी हुआ, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से तो नहीं हुआ। ज़ाहिर बात है, जब पीस इतना डैमेज हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स तो रह ही जाते हैं। आप 100% एक्यूरेसी नहीं लेकर आ सकते। खैर ये जो है ये उस तरह से डिफेक्टेड नहीं है, ये बहुत बेहतर कंडीशन में है इसमें क्योंकि ये गाड़ी में लगा रहा है, इसलिए इसमें छोटे छोटे डिफेक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, ये जो इसके स्क्रू के होल्स हैं ना, ये टूट चुके हुए हैं। बस ये स्क्रूज़ के होल ही ज़्यादा इसके जो ना प्रॉब्लम है। दो ये टूटे हुए हैं, ये जो साइड वाले होते हैं ये भी टूटा हुआ, उधर परली साइड का भी टूटा हुआ है। अच्छा, दूसरा इसका ये जो पोर्शन है ये बहुत गंदा है। ज़ाहिर बात है, इसके ऊपर आर्म रेस्ट है ना ये, तो इसके ऊपर आर्म पिछले 10 साल से रखी जा रही है, 10-15 साल से, या पता नहीं, शायद कभी ये धुलाई नहीं, मैं शुरू से ही हो रही। मेरे कभी ना कभी तो किसी ने जनरल सर्विस की होगी ना इसकी, तो इसको धोया होगा, साफ़ किया होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल क्या है क्या नहीं कंडीशन उसका नहीं पता। तो एक तो हम इसको साफ़ करेंगे सारा पूरा अच्छी तरह, इसको कंप्लीट जो है ना थॉरली वॉश करेंगे सोप से, डिटर्जेंट से। उसके बाद हम इसकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिपेयर करेंगे, अगले पिछले सारे स्क्रूज इसके रिपेयर करेंगे। और इसमें और भी जो छोटी मोटी रिपेयरिंग है, जिस तरह आप ये देखें, ये इधर रिपेयरिंग रिक्वायर्ड है वो करेंगे। इसके ऊपर हल्का सा जो है ना पेंट करेंगे, लाइट सा, बिल्कुल कलर इसका रिफ़्रेश करने के लिए। वैसे ज़रूरत वो भी नहीं है, ना भी करें तो भी गुजारा होता है। बस अच्छी सी ज़रा अगर पॉलिश कर दी जाए ना, डैशबोर्ड पॉलिश, तो भी ये काम सही कर जाएगा। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कहीं से एक्सटीरियर इसका इतना कोई स्पेशली डैमेज नहीं है। और ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये भी ना कोई विजिबल एरिया नहीं है। ये वाला विजिबल है लेकिन मुश्किल से ही नज़र पड़ती है, जब तक आपको खुद पता ना होगा यहाँ से ख़राब है, आप खुद से नहीं देख सकते उसको। दूसरा, ये जो इसके पीछे एसी कंट्रोल्स है ना, ये एसी कंट्रोल्स तो चलो काम के हैं, लेकिन ये सिगरेट लाइटर भी काम का है। लेकिन ये जो है ना, ये वाले जो कंट्रोल्स हैं, ये ऑडियो कंट्रोल, ये अब यूज़लेस हैं। ये उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये गाड़ी थी और इसके अंदर इसका ओरिजिनल कैसेट प्लेयर और डेक वगैरह लगा हुआ था, तब तक तो ये काम के थे। लेकिन अब ये किसी भी किस्म के कैसेट प्लेयर या डेक के साथ कनेक्ट नहीं होते, मतलब ये उसके वो नहीं है, क्या कह सकते हैं, मतलब ये इसके ये काम के नहीं है अब। तो ये बस ये एवं ही लगे हुए हैं। तो मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा था, क्यों ना इसको रिमूव करके इधर USB चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिए जाएं, 2 लगा दिए जाएं USB चार्जिंग पॉइंट्स। तो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं हूँ। दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि इधर 220 वोल्ट की आउटपुट दे दी जाए एक, और 2 USBs दे दी जाए। मैं सोच रहा हूँ अभी सारा कुछ इसके बारे में। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। बस थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, सेल्फ डिज़ाइनिंग, हाथ से काम हो जाएगा। तो ये हमारा जनाब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिस पर अब हम काम करने लगे हैं। ठीक है जी, अब हम इसको थोड़ा सा खोल लें। तो ये मैं इसको खोल रहा हूँ।
मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता ये कैसे खुलता है, लेकिन खैर खोल तो मैं लूँगा ही, जैसे भी खुलता है। सबसे पहली तो बात ये कि जहाँ जहाँ स्क्रूज लगे हुए हैं ना, वो तो खोलो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चार स्क्रूज खोले हैं और ये अपनी जगह से हिला भी नहीं। मेरे ख्याल से ऊपर वाले स्क्रूज भी खोलने पड़ेंगे इसको निकालने के लिए। एक ये वाला खोलते हैं, ये वाले 3 खोलते हैं, आई थिंक अभी ये बॉक्स जो है ये बाहर आ जाएगा। हाँ जी, कोई हिलजुल तो हुई है। हाँ, निकल रहा है। और ये जो बॉक्स निकल रहा है ना, ये ऐसे निकलेगा नहीं। इसके लिए हमें ये हिंजेस भी इसके जो है ना खोलने पड़ेंगे। ऊपर वाला एरिया जो है ना, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, इधर लगी हुई है पिन, इस पिन को रिमूव करते हैं, इससे हो जाएगी रिमूव। ये पिन नज़र आ रही है आपको, ये रिमूव कर दी। अब ये हमारा जो इसका होल्डर है ना, उसका सेपरेट होना बनता है। हो गया जी सेपरेट, ये तो चले लदा हो गया। अब इस बॉक्स को निकालना है और ये बॉक्स अल्लाह आपका भला करे निकल आया बाहर। इन दोनों चीज़ों को हम धोएंगे और इसकी बारी है। ये आपको दिखाता हूँ, ये जो इसके कंट्रोल्स हैं ना, अब वो भी रिमूव करने हैं ताकि ये बिल्कुल ना क्लियर हो जाए। ये कंट्रोल्स की प्लेट है जो ऊपर लगी हुई थी। आई थिंक नाउ दे आर लूज टू कम आउट। पिन्स लगी हुई हैं, इन अगर पिन्स को हम प्रेस करें तो ये ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ये भी बाहर आ रहा है। अच्छा लो जी, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकली तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है जी, ये इसके हिंज हैं, अच्छे मजबूत हिंज हैं, ज़बरदस्त। ऐसी चीज़ ना देसी नहीं मिलती, कितने परफेक्टली इसको बनाया गया। खैर मुझे पसंद आए। ये है जनाब इसका कंट्रोल। अच्छा, इसमें भी लाइट है, वाओ, मुझे नहीं पता था जी, मैं पहली दफ़ा इसको खोल रहा हूँ। खैर इसकी ये जो लाइट है ना, ये मैं एक्टिव करूँगा, ये तो रात को अच्छी लगेगी। हाँ, बल्ब है, ये बल्ब
कंफर्म बात है कि ये बल्ब फ्यूज़ हो चुका हुआ है, इसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो है, अच्छा ये देखें, ये पूरा बल्ब जो है ना होल्डर है। खैर इसका मैं कुछ करता हूँ, ये मैं बना लूँगा, एलईडी लगाएंगे इसमें ताकि लाइट अच्छी जो है ना तेज़ हो। अच्छा नेक्स्ट जो है ये वाले जो कंट्रोल्स हैं, हाँ खुल नहीं रहे, खोल लेते हैं, कोई नहीं, किसी न किसी तरीके से तो हम खोल ही लेंगे। हाँ हाँ ये ले जी, ये भी बाहर आ गए ऑडियो कंट्रोल। अब ये यूज़लेस आइटम है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब तो इसकी वो है ही नहीं ना। तो ये गाड़ी में है तो एक जेन्युइन चीज़ इसकी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये अब इसको लगना चाहिए गाड़ी में, क्योंकि ये इसका मकसद नहीं है ना कोई। हालांकि मेरे पास इसकी नॉब है, मतलब कि इसकी नहीं, मेरे पास इस तरह की नॉब्स हैं, मैं इसके ऊपर लगा दूं तो ये कंप्लीट भी हो जाता है और बुरा भी नहीं लगेगा लगा हुआ। लेकिन फिर वही बात, मसरफ़ ही नहीं है ना, इसका मकसद ही नहीं है कोई, तो फिर इसको लगा के इसको रखने की ज़रूरत क्या है। हाँ पुराने ज़माने में थी ज़रूरत, अब नहीं है मुझे लगता है इसकी ज़रूरत। अच्छा अब इसके ये जो एसी कंट्रोल्स हैं ना, इनको भी खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है कहानी। मुझे ना इल्यूमिनेशंस जो है ना, इनके अंदर जो इल्यूमिनेशंस होती हैं, मैंने सिर्फ उनको एक्टिव करना है, अगर नहीं है तो डालनी है, अगर हैं और फ्यूज़ हुई हुई हैं बल्ब्स तो मैंने उनको दोबारा री इल्यूमिनेट करना। मेरा मकसद इनको खोलने का बस यही है। अच्छा जी, उप्स, लो जी, मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि मैंने एक अच्छी खासी बर्बादी फेर दी है चीज़ों की। कुछ ज़रा सी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती हो गई। हो देखा, इसमें भी इल्यूमिनेशन है। और कंफर्म बात है कि ये जो बल्ब है ना इसका, ये फ्यूज़ है, क्योंकि पीछे कोई लाइट नहीं है। इल्यूमिनेशन उन्होंने पहले ही दी हुई है, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा इसको भी ना, ये किसी ज़माने में ये खोला गया है और इसको एल्फी से जोड़ा गया है बाकायदा ना। हाँ ये भी टूटा हुआ था किसी ज़माने में। फाइन, ये काम तो खैर हम कर ही सकते हैं। अच्छा और ये पक्का ही जोड़ा हुआ है, मतलब कि एल्फी डाल के ना इसको पक्का कर दिया गया है। ओहो ये अच्छा नहीं किया जिसने भी किया है ना। ये देखें, ये एल्फी लगी हुई है सारी इसमें, ये मुझे बात पसंद नहीं आई। ये नहीं होना चाहिए जी, काम को इस तरह से पक्का नहीं करना चाहिए। अब इसको मैं रिपेयर करने के लिए अगर खोलूँगा अभी ना, एक्चुअली इसका ये एरिया सारा जो है ना टूटा हुआ है, इसलिए इन्होंने ना ऊपर रख के ना पक्का पक्का यूँ जोड़ दिया है बस, कि बस काम करे ये। इसको ना रीबिल्ड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं इसको, चले इसके बारे में ना मैं बैठ के सोचता हूँ और इसको डिसमेंटल करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट काम है, एल्फी से प्लास्टिक को छुड़वाना और इसको बाहर निकालना तो पड़ेगा बाहर। अगर हमने इसको प्रॉपर दोबारा से रिपेयर करना है ना, या कुछ करना है इसके साथ, तो इसको करना पड़ेगा। इसको इस तरह से फिक्स नहीं हम कर सकते जिस तरह से इन्होंने किया हुआ है। दैट्स वेरी रॉन्ग, एक्सट्रीमली रॉन्ग। इसका ना कोई पक्का सोल्यूशन निकालते हैं। ये तो जैसे कहते हैं ना, जान छुड़ाई हुई है बेसिकली। लेकिन यहाँ हुआ क्या होगा जो इनको ये करना पड़ा, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। इधर तक आने की ज़रूरत क्या थी। ये तो एक ऐसा पार्ट है जो कि ज़िंदगी में भी कभी ना खोला जाए।
शायद कोई बहुत ज़ोर से चीज़ आगे लगी है जिसने, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये तो बाहर की तरफ निकलता है, अंदर की तरफ तो निकलता ही नहीं है। चलें जी, ठीक है, हम इसको रिपेयर करते हैं, इसको खोलते हैं। अब इसे डेलिकेट काम है, ऑफ द कैमरा करूँगा मैं, और फिर आगे फर्दर जो है ना इसको साथ ही मैं इसको सोक करने के लिए डाल जा रहा हूँ। इनको मैं सोप में सोक कर दूँगा और उसको बैठ के वो जो उसका ये जो मेन पार्ट है, बड़ा फ्रेम जो है, इसको मैं बैठ के रिपेयर करता हूँ। ये आपको कैमरे में दिखाते हैं इसकी रिपेयरिंग, और इसकी भी रिपेयरिंग जो है ना वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।